मेरी मदद करो मानव, मेरी मदद करो। ये सुनकर अशोक डर गया। हाँ हाँ, हे भगवान, इसका मतलब चाचा जी सही कह रहे थे। जरूर ये डायन की आवाज है। मैं डायन नहीं हूँ। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तुम्हारे कहने पर ही मैं आ सकती हूँ। जब तुम मुझे देखोगे तो विश्वास करोगे कि मैं डायन नहीं हूँ। मेरी मदद करो मानव, मेरी मदद करो। अशोक बुरी तरह कांप गया। वो दौड़कर बैलगाड़ी की ओर आ पहुंचा। चाचा जी, आप सही कह रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे ही मैं वृक्ष के नीचे गया, किसी स्त्री की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वही तो बेटा, मैंने तुमसे मना किया था। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो 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 चलो। अशोक तुरंत बैलगाड़ी को तेज तेज वहाँ से दौड़ाने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों चंदनपुर गांव पहुँच गए। अगले दिन पूरे गांव में यही बात चर्चा का विषय बनी हुई थी। अशोक गांव की चौपाल पर अन्य लोगों को इस घटना के बारे में बता रहा था। अरे भाई अशोक, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तुम इस गांव में पहली बार आए हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था। मुझे तो लगा था कि गांव वालों के मन में बेवजह का डर है, जिसे मैं समाप्त कर दूंगा। अच्छा चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उस चुड़ैल से ये नहीं कहा कि सामने आ जाओ। क्या पता वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हें मार देती तो। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं तुरंत दौड़ता हुआ बैलगाड़ी तक आ गया चाचा जी के पास। दूर से इस बातचीत को गांव का रहने वाला किशन सुन रहा था। मुस्कुराते हुए वो धीरे धीरे अपने खेत की ओर चला गया। किशन के खेत में फसल लहलहा रही थी। वो मेहनत करने लगा था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे किसान, तुम्हारी फसल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, तुमने इस बार बहुत अधिक मेहनत की है। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अनाथ हूँ। मेरे कंधों पर मेरी जवान बहन की जिम्मेदारी है, जिसका विवाह कुछ दिन बाद होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि उसके विवाह में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, इसीलिए मैं जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मेरी अच्छी से अच्छी फसल हो और राज्य में अच्छे दामों पर बिके, ताकि मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सकूं। हाँ, चिंता मत करो किशन, मेरा और सारे गांव वालों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारे बहन के विवाह में शामिल होकर उसके संग हाथ बटाएंगे। हाँ। किशन मुस्कुराने लगा, लेकिन अचानक गंभीर हो गया। मुखिया जी, आपका भतीजा अशोक चौपाल पर बता रहा था कि वो उस वृक्ष के नजदीक चला गया था। अरे धात तेरे की, अब तुम्हें क्या बताऊं किशन। उसे मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो माना ही नहीं। अचानक से दौड़ता हुआ पेड़ के पास जा पहुंचा और बस फिर तुरंत ही डरता हुआ वापस आ गया। अरे ये आजकल के लड़कों को तो तुम जानते हो, इन्हें बड़े बुजुर्गों की बात मजाक लगती है। चला था इस डर से गांव को मुक्त कराने और खुद ही घबराता हुआ डरता हुआ मेरे पास भाग कर आया। चलो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। किशन कुछ देर खेत में काम करके दोपहर के समय अपने घर पहुंचा। घर पर किशन की बहन राधा रसोई में थी। भाई को देखते ही वो मुस्कुराई। भैया, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। दोपहर का खाना कब का बना चुकी हूँ। बस सोच रही थी कि आप जैसे ही आ जाएं तो गर्मा गर्म रोटियां बना दूं। आपको गर्मा गर्म रोटियां बहुत पसंद है ना? बहन, तुम मुझे गरम रोटियों की आदत क्यों डाल रही हो? अरे कुछ दिनों बाद तुम चली जाओगी, उसके बाद तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा ना। क्यों? क्या आप विवाह नहीं करेंगे? ओहो, शादी तो करनी है, पर क्या पता मेरी पत्नी का मिजाज कैसा निकले। रोटी बना के दे या मुझसे ही रोटी बनवाए। भाभी को आने दीजिए,
अगर उन्होंने आपको गर्मा गर्म रोटियां नहीं बनाकर दी तो मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। अरे मेरी बहन राधा, तू तो अभी से ही अपनी भाभी से लड़ने लगी। जब तेरी भाभी आ जाएंगी तब तो तू उनका बुरा हाल कर देगी, हैं? राधा मुस्कुराने लगी और गरम गरम रोटियां बनाने लगी। किशन खाना खाकर फिर खेत में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन किशन ने राधा से कहा, राधा, 2 दिन बाद हमारी फसल पूरी तरह से पक जाएगी। उसके बाद मैं काट दूंगा और राज्य में बेच दूंगा, है ना? अगले दिन किशन जब खेत में पहुंचा तो अपनी फसल